Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. अमित प्रभु, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, कुछ 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे जो आपने बताया। तो एक अमरेंद्र प्रभु का एक देख रहा था मैं, तो उसमें वो प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे अभी आपने वो मटेरियल जो खूबसूरती का बताया कि मटेरियल वर्ल्ड में हम किसी को देख के बोलते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज और हाउ हैंडसम ही इज। तो वो बता रहे थे कि जब हम किसी को देखते हैं तो जब हम ये बोलते हैं तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि इससे बनाने वाला कितना खूबसूरत है। तो वो कामदेव का फिर बताते हैं, फिर वो बोलते हैं कि जब कामदेव भगवान को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। और फिर जब भगवान राधा रानी को देखते हैं तो फिर वो तो डायरेक्टली उनकी खूबसूरती पे मतलब मोहित ही हो जाते हैं। तो ये रियल ब्यूटी है जो एक डिवोटी देखता है। बट हम वो रियल ब्यूटी को छोड़ के मटेरियल ब्यूटी में फंस जाते हैं और फिर हम सेंसेस को एंजॉय करने लगते हैं। एक तो ये था प्रभु जी, और सेकंड जो आपने बताया कि जो सेंसेस को एंजॉय करते हैं यहाँ वहाँ जाके अलग अलग रेस्टोरेंट में कुछ खा लिया तो अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई किया है, फिर अल्कोहल कंज्यूम कर लिया या फिर पार्टी कर रहे ये कर रहे वो कर। तो प्रभुपाद एक बार जगन्नाथपुरी में थे तो किसी मायावादी ने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि आप जो ये एक जो आप मानते हैं कि बाय एंड ऑफ योर लाइफ या फिर जब भी आप देह त्यागेंगे तो ये जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसका आपको कुछ मिलेगा या फिर आपको कोई लेने आएगा। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि भगवान अपने धाम में बुलाएंगे, ऐसा कुछ। तो आप ऐसा मानते हैं, तो अगर जो आप ये मानते हैं अगर ये नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? आपने तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे, जैसे अपने दोस्तों के साथ आप कहीं खाने बाहर जा सकते थे, कहीं घूमने जा सकते थे। आप लाइफ को मटेरियली बहुत कुछ एंजॉय कर सकते थे अलग अलग तरीके से। तो प्रभुपाद ने बोला कि मतलब आपने अपनी लाइफ में क्या किया? तो बोले कि हम वीकेंड्स में पार्टी के लिए जाते हैं, हम जो मन होता है अल्कोहल पीते हैं, मीट खाते हैं और डांस करते हैं, ये करते। तो उन्होंने फिर वो 1 बाय 1 काउंट कराया प्रभुपाद ने। बोला कि आप अलग अलग जैसे आपने डिशेस खा लिए, अलग अलग कुजीन्स खा लिए, तो आप कितने खाते होंगे? एटलीस्ट 8-10 मैक्स। हम वो तो मैं भी करता हूँ, मैं अलग अलग गोविंदास में जाता हूँ, जो 56 भोग भगवान को ऑफर किया रहता है वो खाता हूँ और मैं 56 भोग खाता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी आपसे ग्रेट हूँ। फिर सेकेंड, आप क्या करते हो? वीकेंड्स में पार्टी के लिए जाओगे, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करोगे, वहां पे जाके मीट खाओगे, अल्कोहल कंज्यूम करोगे, ये करोगे, और फिर आप टिप्सी होके वहां पे डांस करोगे, गाना गाओगे। वो तो हम भी करते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम डांस करते हैं और पूरे होशो आवास में करते हैं, हम नशे में नहीं करते। और थर्ड था कि आप घूम फिर सकते थे, आप दुनिया देख सकते थे घूम के। तो बोले कि वो भी हम लोग करते हैं, वो तो भक्त भी करता है। हमने पूरी दुनिया में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकालते हैं, हमने पूरी दुनिया का ये रथ यात्रा देखा है, तो वो तो हमने भी किया है। ये सब के बाद हम लोग का जो एक जो हमने सोच के रखा है कि ये सब हम लोग इतना करने के बाद जब जाएंगे तो हम वैकुंठ धाम में जाएंगे। तो मैंने तो सेक्रीफाइस भी किया और लाइफ को भी एंजॉय कर लिया, दोनों हो गया मेरा। अगर जो आप बोल रहे थे वो मुझे जब मैं ये देह त्यागूंगा और मुझे वो मिल गया तब तो मेरी लाइफ उत्तीर्ण हो जाएगी।
बट उस टाइम पे आपको जाके ऊपर आप जिस कंडीशन में आप जी रहे हो वहां पे जाने के बाद अगर आपको वो पता चला कि हाँ ये कोई इल्यूजन नहीं है, कोई ये फेरीटेल दुनिया नहीं है, ये रियल है, ऐसा होता है, तब आप क्या करोगे? आपको तो क्योंकि आपने पूरी लाइफ सेंसेस को एंजॉय किया, आपने मनमाना जिंदगी जिया, तो आपको तो रीबर्थ लेना पड़ेगा, तो आपकी तो ये लाइफ वेस्ट हो गई। तो फिर उसको समझ में आ गया कि एक थर्ड पॉइंट प्रभु जी आपने जो ये राधानाथ स्वामी का बताया लास्ट में, वो बहुत अच्छा था। तो गौरांग प्रभु एक बार बता रहे थे कि जन्माष्टमी का दिन था, महाराज चौपाटी में आए हुए थे, तो महाराज ने मंगला आरती की और उसके बाद महाराज ने 6 बजे से क्लास लिया और महाराज ने 12 बजे तक क्लास लिया, 6 घंटे का। और बाद में जैसे ही क्लास खत्म हुआ तो सारे ब्रह्मचारी और जो डिवोटी थे वो अपने अपने आश्रम में गए और फिर कोई सेवा के लिए दिख नहीं रहा है, तो गौरांग प्रभु भी गए धीरे धीरे कि कोई भक्त दिख नहीं रहा है, कोई आश्रम का ब्रह्मचारी दिख नहीं रहा है, गए कहाँ? तो वो जाके देख रहे तो सब देख रहे कहीं ना कहीं कोई जिसे जो कोना मिल गया वहां पे सोया है। तो गौरांग प्रभु बोले कि थक तो मैं भी गया हूँ, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो फिर वो भी सो गए। फिर राधानाथ स्वामी परेशान हो गए कि सब गए कहाँ। फिर वो ढूंढते ढूंढते आए, सब आश्रम में देखे तो सब अपने अपने आश्रम में है। तो फिर बोले कि मैं सुबह सबसे पहले उठा, मैं 3 बजे का उठा हूँ, मैंने मंगला आरती की, मैंने 6 घंटे का क्लास लिया और मैं नहीं थका हूँ, मैं पूरा आश्रम घूम रहा हूँ और आप लोग थक गए बैठे बैठे। तो बोल रहा है कि अगर आपको सोना है तो फास्ट मत रखो, आप फास्ट मत रखो, क्योंकि ये सेवा का दिन है और आप लोग आराम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको सोना है आप सो जाओ, फास्ट मत रखो। और मुझे आज के दिन सारे ब्रह्मचारी सेवा में चाहिए, आपसे नहीं हो पा रहा है आप मत करो, लेकिन आपको आराम आज के दिन तो नहीं करना है। तो वो सब फिर सारे ब्रह्मचारी को महाराज लेके चले गए। बस यही ऐड करना था प्रभु। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को, धन्यवाद, प्रणाम। करेक्ट। यहाँ पे भी हम वो फैक्टर देख सकते हैं कि जब आध्यात्मिक आनंद आता है तो कैसे जो है वो महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज भी सुबह जल्दी भी उठे, मंगलारती भी किया, 6 घंटे का क्लास भी दिया और जो है वो फिर भी उनमें कितना एनर्जी था। तो ये है, हम देख सकते हैं कैसे आध्यात्मिक आनंद जो है कितना टेस्ट है उसमें। या हरे कृष्णा। वैजी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। वेरी नाइस पॉइंट्स, एक्सेलेंट क्लास। डिफरेंस बिटवीन मटेरियल हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया प्रभु जी। जस्ट थॉट आई विल कनेक्ट इट टू भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, जहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं डिफरेंस क्या है बिटवीन मटेरियल हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। सो मटेरियल हैप्पीनेस का दो फीचर्स है विच इज नॉट देयर इन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। ये चपल सुख है यानी फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, एंड दूसरा भोग त्याग, बिकॉज कंटिन्यूस, जैसे आपने बताया वो गुलाब जामुन भी हम इतने खाते हैं, सो वी आर एंजॉयिंग, देन बाद में रिनाउंस करना पड़ता है। पर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज कंप्लीटली अनचेंजिंग। सो वो हमें द टेक अवे फॉर मी इज एवरी मिनट हमें वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चूज करना चाहिए ओवर मटेरियल हैप्पीनेस। एंड दूसरा जो अमित प्रभु जी ने प्रभुपाद जी का वो पास्ट टाइम बता रहे थे, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सो मुझे टेक अवे फॉर दैट इज इफ इट इज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, इट्स विन विन सिचुएशन, वेरएस मटेरियल हैप्पीनेस है तो लूज सिचुएशन। यहाँ भी हम लूज कर रहे हैं, नेक्स्ट आफ्टर दिस लाइफ ऑल्सो वी टेंड टू लूज। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। Thank you माता, very nice. You added from भक्ति रसामृत सिंधु चपल सुख, ये जो फीचर है वो, और दूसरा है भोग त्याग। तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग दैट। जया, यस जया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे जैसे अभी आपने एक
पॉइंट बताया कि जैसे परीक्षित महाराज के बारे में कि वो भी कैसे बैठ गए जब उनको पता चला 7 दिन भागवतम श्रवण करने के लिए, और जो वक्ता थे वो भी, उन्होंने भी कुछ भूख प्यास के बारे में सोचा ही नहीं। तो प्रभु जी मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा था कि जब जो सारे ऋषि बैठे थे तो भागवतम के रस में ही इतना, मतलब वो भी सारे डिवोटीज वो भी इतना उस रस में भूल ही गए थे कि मतलब जब खाना पीना वो भी भूल गए थे। तो आई थिंक जो प्रभु जी बैकग्राउंड में बता रहे थे कि उसमें भागवतम में ही अपने आप में इतना रसपान वो ही है, भागवतम अपने आप में एक रसपान है कि सारे जो ऋषिगण भी बैठे थे ना वो भी खाना पीना भूल गए इतने सारे दिन। तो मतलब जैसे हम जो अभी अमित प्रभु जी ने बताया कि 6-6 घंटा तो किसी को पता ही नहीं चलता कि मतलब भूख प्यास सब भूल जाते हैं। तो इतना रस है भागवतम में अपने आप में। तो प्रभु जी ये सुना था तो जस्ट शेयर करना था। हरे कृष्णा। थैंक यू जया, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो ऐसे जो महान जो आचार्य हैं हमारे, इनका आज आविर्भाव दिवस है श्यामानंद पंडित प्रभु जी का, वंशीधर ठाकुर जी का। तो इनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि हम लोग अच्छे से भक्ति में आगे बढ़े, सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से, बिना किसी छल कपट के। हम क्योंकि भक्ति में छल कपट नहीं हो सकता। ये छल और कपट जो है ये सिर्फ दुष्टों का जो है या असुरी लोगों का जो स्वभाव है, और भक्ति में ये बिल्कुल काम नहीं आएगा। तो हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि इनसे आशीर्वाद लेते हुए कि हम लोग अच्छे से सिंसियरली भक्ति करें, और हम अपने गुरु का जो आदेश है, प्रभुपाद जी का आदेश है, पूर्वज आचार्यों का आदेश है, उसका हम पालन करें और हम अच्छे से हम लोग भक्ति कर सकें। तो इसी के साथ मैं रुकता हूँ यहाँ पे, और हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती। हरे कृष्णा।